ये है दुनिया का सबसे खतरनाक थीम पार्क। शॉन यहाँ पर पहला राइड ट्राई करने के लिए तैयार है और ये राइड है 1000 फीट जमीन से ऊपर। पहला कदम ले लो शॉन। ये सेफ नहीं लग रहा है। चलो आगे बढ़ो शॉन। ठीक है, अब मैं आगे जंप कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं करना है। ये राइड बहुत ही डरावनी है, इसे पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। शॉन, मैं तुम्हें बता दूं, ये सेफ्टी रोप कभी कभी टूट भी जाती है, इसीलिए इस राइड को सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है। तो तुम कह रहे हो अगर मैं गिर गया तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा? हाँ। अरे यार नहीं। और ये राइड उनमें से सबसे और डरावनी थीम पार्क राइड है और इस वीडियो में हम ऐसे और भी राइड्स देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि शॉन को यहाँ से वापस पीछे की तरफ जाना है। मुझे नहीं पता वो ये कैसे करेगा। यस, वाह, मैंने कर दिखाया। शॉन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें दोबारा यहाँ से जाना है। हाँ, नहीं, तुम्हारे पास वही एक रास्ता है। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो शॉन। चलो चलो चलो, जाओ आगे बढ़ो। रुको, मैं कॉल कर लेता हूँ। मॉम, डैड, आई लव यू। ये क्या है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? एक कदम और आगे बढ़ो शॉन। मैंने कर दिखाया। इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता है क्या? एक्चुअली ये कर सकता है। वास्तव में ये दूसरी राइड्स की तुलना में कुछ भी नहीं है। जिस 1 स्टार थीम पार्क में हम आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है और हमारे लौटने से पहले प्रत्येक थीम पार्क तेजी से खतरनाक हो जाएगा। हम दुनिया के सबसे खतरनाक थीम पार्क की तरफ जा रहे हैं और शुरुआत होगी थोड़े कम डरावने थीम पार्क के साथ। डिज्नीलैंड। ये सब क्या चल रहा है? इसे देखकर आपको सपनों का महल याद आएगा, लेकिन ये आपकी सोच से ज्यादा डरावना है। तो यहाँ की पहली राइड है ट्राइन। 1 स्टार रेटिंग के साथ यहाँ रिव्यू आया है कि ये राइड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि लोगों को उल्टियाँ हो जाती है। तो चलो हम चलकर खुद देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है। ये जगह तो बिल्कुल स्पेसशिप की तरह लग रही है। तो राइड शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे फास्टेस्ट राइड थी। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी उल्टी जैसा लग रहा है। तो वो रिव्यूज जो थे वो वैलिड थे। देखते हैं और कितना खतरनाक होता है यहाँ पर। तो अब हम जिस राइड के बाहर खड़े हैं वो है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। इसे भी 1 स्टार रेटिंग है। इस राइड में जाने के लिए मैंने 4 घंटे इंतजार किया और उसके बाद भी हमारा नंबर जल्दी आ जाए इसलिए $500 खर्च कर दिए। और इसके बाद हम जाने वाले हैं और खतरनाक 3 थीम पार्क में। तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद है बहुत मजा आएगा। इस राइड के विजुअल्स इतने अच्छे थे कि हम ये भूल ही गए कि इसे 1 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। हम ये राइड खत्म करने ही वाले थे कि अचानक से बहुत ही अजीब आवाज आई। हम फंस गए। हम हिल नहीं पा रहे। आपकी राइड थोड़ी देर के लिए डिले हो गई है, तो कृपया इंतजार कीजिए। आपकी असुविधा के लिए खेद है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब तक 30 मिनट हो चुके हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वेल, हम लकी थे कि राइड सिर्फ 30 मिनट के लिए ही स्टक हुई थी। वो रिव्यू अभी भी वैलिड है। टैनर के चलने तक पूरे 30 मिनट हो चुके हैं, इसलिए हमने उसे एक स्नैक दिलाया और अगली राइड की तरफ चले तो गए। हम आ चुके हैं दूसरी राइड के बाहर और वो भी टर्की लेग के साथ। और यहाँ 1 स्टार रेटिंग के साथ लिखा हुआ है कि टर्की लेग यहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर हम पकड़े गए तो वो हमें निकाल भी सकते हैं। लेकिन टैनर जानता था उसे क्या करना है। मैं खाना अपने पॉकेट में लेके आया। बैठ जाइए और राइड के दौरान अपने हाथ और पाँव को अंदर रखिए और याद रखिए खाना अलाउड नहीं है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि राइड खत्म होने से पहले तुम ये टर्की लेग खत्म नहीं कर तब तक पाओगे। मैं खत्म कर लूंगा। वो आदमी हमें घूर रहा है। हाँ, मुझे पता है अब यहाँ से निकलना है। ये लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे। नहीं 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 नहीं। हमें राइड से बाहर नहीं निकाला गया, तो ये एक रिव्यू था। हमें जल्द से जल्द अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो लोग हमें निकाल दें। और हम आ चुके हैं डिज्नीलैंड के बाहर। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के रिव्यू में लिखा है कि ये बुरे सपने की हवेली की तरह दिखता है और यहाँ ये भी लिखा है कि यहाँ पर लोग कहीं भी सो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। आखिर कोई ऐसे कैसल में अच्छी जगह पर कैसे सो सकता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सोए हैं। एक ये रहा और एक वहाँ पर सोया है। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक रास्ता मिला जिससे हम कैसल के टॉप पर पहुंच गए।
हम आखिरकार कैसल के ऊपरी हिस्से पर आ गए और हमारा रिव्यू है वैलिड। चलो गाइस चलते हैं। शॉन, टैनर, हाँ, ये तो बहुत ही आरामदायक है। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे गुदगुदी कर रहा है। नहीं, ये मैं था जो गुदगुदी कर रहा था। मुझे तुम्हारे बॉल दो। वैसे ये डिज्नीलैंड इतना भी बुरा नहीं था जो रिव्यू में लिखा गया था, लेकिन जो दूसरा थीम पार्क है सच में ये बहुत खतरनाक दिखने वाला है और इसे कहते हैं डायनासोर आइलैंड। और ये दुनिया के सबसे डरावने थीम पार्क में से एक है। यहाँ के डायनासोर आपको बिल्कुल असली डायनासोर की तरह लगते हैं, जो आप पर हमला भी करते हैं और डराते भी हैं। और इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी है। मुझे लगा यहाँ के डायनासोर असली हैं। ऐसा थीम पार्क मैंने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है तो मैं अंदर जाकर देखने वाला हूँ। और वो जो रिव्यूज थे वो सच में झूठे नहीं थे। ये सच में बहुत डरावना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जुरासिक पार्क में हूँ। यहाँ के डायनासोर बिल्कुल वैसे हिलते हैं जैसा असली डायनासोर, जिसकी वजह से यहाँ का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा था। दोस्तों, तो हम लोगों को आखिरकार राइड मिल चुका है। और देखिए जरा ये डायनासोर कितना असली लग रहा है। वेल, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो हम अपने आप को बचा लें और या फिर अपने आप को अरे बाप रे। और इस राइड को एंजॉय करने के लिए वहां पर है एक सफारी कार, ताकि आप आइलैंड के अंदर जब जाएं तो आप भाग ना सकें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सच में जुरासिक पार्क में हूं। अरे बाप रे, वो देखो गोरिल्ला। अभी तक राइड काफी चल रही है। डेंजर जोन, मतलब ये राइड अब और कितनी बुरी होगी यार। ओह माय गॉड, ये कितना खतरनाक था। हमें रियलाइज हुआ कि जो डायनासोर्स थे इनको पर्सनल बाउंड्री से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे थे वो हमारे करीब आते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो हमें असली में काटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बुरा भी हो सकता है क्या? अरे बाप रे। और जैसे ही हमें लगा था कि राइड बुरी होने वाली है, ओके, हम खाली जगह पर आ गए हैं। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी राइड मैंने जिंदगी में नहीं की आज तक। गाइस, यहाँ का रिव्यू बिल्कुल सच था। ये सच में बहुत खतरनाक था। हाँ, उस गोरिल्ला ने तो मेरे ऑलमोस्ट दांत तोड़ ही दिए थे। क्या वो बंदर वाकई में असली था? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये अगला थीम पार्क पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि हर रात 3 बजे उनके पास सबसे डरावना हॉन्टेड हाउस खुल जाता है। यहाँ की सबसे डरावनी बात है कि यहाँ भी 1 स्टार रेटिंग मिला है और वो कहता है यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा, कभी भी आप पर भूत या हमला हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये बात सच होगी। और यहाँ पर एक और रिव्यू है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई बहुत ही डरावना सा गंदा भूत वाला कपड़ा पहनकर मेरे पीछे आ गया और उसने मेरा पूरी रात पीछा किया, मुझे बहुत सताया। ठीक है, हम उस डरावने इंसान को ढूंढ लेंगे। हाँ, और आज रात हमारा ये नंबर 1 मिशन होने वाला है। चलो चलते हैं। हम उस डरावने घर में चले तो गए, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि वो डरावना भूत कहाँ होगा और कहाँ से हमला करेगा। जो डरावनी चीजें इस हॉन्टेड हाउस में थी वो बहुत अच्छे से प्लान की गई थी। आप बिल्कुल भी उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, जिस वजह से एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना हो गया था। यहाँ से आगे जाना है क्या हम लोगों को? नहीं, तुम ऐसा मत करो यार, मुझे आगे मत भेजो। लेकिन वो स्क्रीम मास्क वाले आदमी का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। अरे बाप रे, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये क्या था यार? वेल, रिव्यूज बिल्कुल भी झूठे नहीं थे। यहाँ पर एक बड़ा ही डरावना आदमी है जो मास्क के अंदर रहता है, जो कि लोगों का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग यहीं पर काम करते हैं। इस जगह की सबसे डरावनी बात यह है कि आप वापस नहीं जा सकते। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं आपको फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है। हालांकि इस डरावने लड़के ने मुझे डरा दिया था, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना था। इसने मुझे यहाँ पर पंच किया। कहाँ गया वो? छोड़ो मुझे। क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ देखा आपने? तुम
तुम यहीं पे काम करते हो क्या? छोड़ो मुझे। ये हमारी उम्मीद से ज्यादा डरावना था, तो इसलिए हम जल्द से जल्द वहाँ से निकल गए। यो, मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोग ऐसे हमला कर रहे थे जैसे जान ले लेंगे। पता नहीं मैंने कंसेंट फॉर्म कैसे साइन किया। हाँ, ये फिजिकल अब्यूज था। मुंह पर मारा और गला भी पकड़ लिया। ये एक बहुत ही बुरा हैंड्स ऑन हॉरर एक्सपीरियंस था। और अब वक्त था वर्ल्ड के सबसे खतरनाक थीम पार्क का, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया था फेटल एक्सीडेंट्स के चलते। लोगों की ऑलमोस्ट मौत हो जाती यहाँ पर, और अब हम वहीं जा रहे थे। हम आए हैं वर्ल्ड की डेडलीस्ट स्विंग पर। ये राइड आपका दिमाग हिला कर रख देगी। ये राइड इतनी डेंजरस है कि आपको इससे पहले 4 वार्म अप राइड्स पर जाना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी इन ट्यून हो सके। लेकिन इशू ये है कि अगर मैं अकेले ही इन 4 डेंजरस 1 स्टार राइड्स पर गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम चारों ने डिसाइड किया कि हम रैंडमली एक राइड पर जाएंगे वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट स्विंग पर जाने से पहले। और सबसे पहले बारी थी एलेक्स की। और अब मैं खड़ा हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर, और इसकी ऊंचाई है जमीन से 2000 फीट। और इसे पूरा करने के लिए मैं जहाँ जाऊंगा वो तो जमीन से 3000 फीट ऊपर है। तो चलो देखते हैं। सच कहूँ तो यहाँ किसी और का नहीं, लेकिन इस कांच का बहुत डर लग रहा है। ये कभी भी टूट सकता है। यहाँ बहुत डर लग रहा है। बचा लो। एक तरफ एलेक्स अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा था, तो दूसरी तरफ टैनर बंजी जंप करने वाला था उसी ब्रिज से जहाँ पर एलेक्स अपना वार्म अप चैलेंज पूरा कर रहा था। जो राइड मैं करने वाला हूँ वो है दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंप। ये बहुत ही डरावना है और ये कभी कभी फंस भी जाता है, और उस वजह से आप घंटों तक हवा में लटके भी रह सकते हैं। इस राइड की 200 किलोग्राम वेट लिमिट है ताकि राइड सेफ रहे। तो स्टाफ टैनर का वेट देखकर थोड़ा कंसर्न हो गए। 183 kg। टैनर का वेट इतना था कि स्टाफ ने उनसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाया कि कहीं उसका भारी शरीर राइड के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दे। लेकिन टैनर इससे पहले कि राइड की लिमिट चेक करता, हम चलते हैं एलेक्स की तरफ। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा डरावना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कांच टूट ही जाएगा। मुझे जल्दी से भागकर इसे पार करना होगा। ओह, आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया। दोस्तों देखो जरा, मैं कितनी ऊंचाई पर आकर खड़ा हूँ। अब मुझे यहाँ से वापस जाना है। ओके टैनर, क्या तुम तैयार हो? नहीं नहीं नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। अरे बाप रे, ये तो हिल रहा है। ये बहुत हिल रहा है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसी वजह से इस जगह को 1 स्टार रेटिंग मिला है। यहाँ की कांच में दरारें पड़ गई है। मुझे यहाँ से भागना होगा। डर लग रहा है लेकिन। रुको, ये क्या हुआ? लगता है मैं फंस गया हूँ। कोई बचाओ। ये क्या चल रहा है? क्या ये टैनर है? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। आप लोग कुछ करेंगे नहीं? बचाओ। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। बचाओ मुझे। जब टैनर 1000 फीट हवा में लटका रहा तो फाइनली वर्कर्स ने राइड को फिक्स कर दिया। फाइनली ये लोग मुझे ऊपर की ओर खींच रहे हैं, वरना मैं हमेशा के लिए अटका रह जाता। टैनर, ठीक हो तुम? ये मेरी लाइफ की सबसे डरावनी राइड है जो मैंने अभी तक की है, और मैं ये दोबारा कभी नहीं करूंगा। आओ गले लग जाओ मेरे। बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने। आपको बता दूं कि ये राइड सच में बहुत खतरनाक थी। अब हमारी आधी प्रिपरेशन हो चुकी थी वर्ल्ड्स डेडलीस्ट राइड से पहले, लेकिन अभी भी उसको अटेम्प्ट करने से पहले 2 चैलेंजेस बाकी थे। ओ, ये क्या है? ये वार्म अप है? मैं तो ये नहीं कर सकता। और जो अगला राइड है वो एक झूले की तरह है जो आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता है। शॉन इस राइड को पूरा करने वाला है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे तुम कस के पकड़ो। लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी है। इसे ऊपर खींचो। ओह माय गॉड, शॉन ये ऊपर जा रहा है। मुझे डर लग रहा है। सच में ये बहुत खतरनाक होगा। अरे नहीं, कोई मेरी मदद करो। गुड लक शॉन। ये राइड सच में बहुत डरावनी है। उम्मीद करता हूँ कि वो बीच में कैमरा ना छोड़ दे। रुको 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 रुको। नहीं 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 नहीं, ऐसे रोको। अरे रोको इसे। रुको, देखो वो झूला बीच में से मुड़ रहा है। शॉन डरो मत, बस ये खत्म होने वाला है।
थैंक गॉड ये स्लो हो रहा है। शॉन, ये इतना भी बुरा नहीं था, है ना? क्या ये भी वो वक्त था? तो फिर फाइनल राइड कैसी होगी? तो अब आ गए हैं हम अपने आखिरी चैलेंज की तरफ, लेकिन इस लास्ट चैलेंज में पहले 3 एलिमेंट्स के सारे हिस्से कंबाइंड हैं। राइड जो मुझे मिली है वो है सबसे डेंजरस ऑब्स्टिकल कोर्स। जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर उसे पूरा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है बिना गिरे। ठीक है एलन, अब तुम्हारी बारी। अरे बाप रे, नहीं, अगर मैं गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। चोट तो नहीं लगेगी ना? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे हथेली में पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है मेरे हथेली में। एलन तुम कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं बढ़ सकता। ये हिल रही है यार। मेरे पैर पैरालाइज हो चुके हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता दोस्त। कमॉन एलन, तुम कर सकते हो। मुझे वापस आना पड़ेगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जाना ही पड़ेगा। बचाओ मुझे। कुछ नहीं हो सकता। Dude, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम ये नहीं करने वाले। मैंने ट्राई किया और मैं बस इतना ही कर पाया। पूरी कोशिश की लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। कोई बात नहीं एलन, मैं समझ सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें $10,000 दूंगा अगर तुमने ये पूरा कर लिया। सच बोल रहा हूँ, तुम एक बार ट्राई करो। ठीक है। रेडी शॉन? तैयार हो शॉन? Go! चलो आगे बढ़ो। ये कैसे कर रहे हो तुम शॉन? तुम पागल हो गए हो। ऑलमोस्ट हो गया शॉन, बस कुछ ही स्टेप्स बचे हैं। ओके, मैंने कर दिखाया। शॉन, उधर से एग्जिट नहीं है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। क्या? फिर से? ये तो बहुत हिल रहा है, तो मुझे डर लग रहा है। शॉन, तुम ठीक हो? चलो आराम से आना। मैं इससे परेशान हो गया हूँ। अभी $10,000 महंगे पड़ जाते हैं। दरवाजा खोलो। ये बहुत महंगा पड़ता मुझे। मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। $10,000 निकालो। मुझे खुशी है कि तुम ये कर पाए। वो छोड़ो, $10,000 कब दोगे? क्या? इस लास्ट राइड के होते ही हमने चारों वार्म अप चैलेंजेस पूरे कर लिए। तो अब हमने अनलॉक कर दी है वर्ल्ड की सबसे डेंजरस राइड। तो अब वक्त है फाइनली वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट स्विंग का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से उसे कोई नहीं ट्राई करना चाहता। तो हम खेलेंगे रॉक पेपर सीजर, और जो हारेगा रॉक पेपर सीजर में वही जाएगा राइड के लिए। समझे? रेडी? तैयार हो? यस। रॉक पेपर सीजर शुरू। छोड़ो मुझे। वो लिटरली तुम्हें 1000 फीट जमीन से ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद तुम 2500 फीट ऊंचे माउंटेन के ऊपर से गुजरोगे। अब तक जो भी हमने इस वीडियो में किया है उसका सारा रिजल्ट अब तुम्हारे ऊपर है टैनर। द गैप ब्रिज, डायनासोर आइलैंड और बंजी जंपिंग। अब हम पीछे नहीं हट सकते टैनर। सुनकर ही फट गई मेरी। उम्मीद है तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड लक टैनर। टैनर को हमने फाइनल गुड बाय किया और वो सबसे डरावने पल की तरफ जा रहा था, शायद उसकी जिंदगी का सबसे डरावना। मुझे बहुत डर लग रहा है, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो इसे देखकर ही पसीना आ रहा है। ये बंजी जंपिंग से भी खतरनाक है। उस स्ट्रक्चर पर ले जाने के लिए उन्होंने टैनर को 10 मिनट लिए। ओह माय गॉड, मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि टैनर की जगह मैं नहीं हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी ऊपर जाता है मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे नीचे आना ही पड़ता है। आप लोगों को पता नहीं है ये कितना बड़ा स्विंग है। आप यहाँ से टैनर को देख भी नहीं पा रहे। ओह माय गॉड, मुझे कोई तो बचा लो। ये शुरू होने वाला है। टैनर हमारे ऊपर से गोली की स्पीड से भी तेज गुजरा है।
दुनिया के सबसे खतरनाक थीम पार्क के राइड को कर लिया। रुको, क्या कोई मुझे नीचे लाने में हेल्प करेगा? कोई तो आ जाओ, कोई मुझे बचाओ। तैयार हूँ।